what's up you guys? Welcome back to my channel. Let's continue Gap Dark Theory episode 8। तो लिफ्ट रुकने के बाद जब लिफ्ट की डोर ओपन होती है तो रूही सामने एक लड़की को देखती है और जैसे कि वो लोग थोड़ी अनकंफर्टेबल तरीके से वहाँ पर खड़ी थी तो रूही की एक्सप्रेशन बहुत ही चेंज हो जाती है। पर नताशा उस लड़की को देख नहीं पाई थी क्योंकि वो डोर से पीछे घुमा हुआ था। पर जब वो रूही की फेस नोटिस करती है तो वो पीछे घूमकर देखती है। नताशा नोटिस करती है कि ये लड़की उसके ऑफिस की कोई एम्प्लॉय तो नहीं थी, ये कोई अनजान पर्सन थी। पर वो लड़की जब नताशा को देखती है तो वो बस उसे ही देख रही थी और उन दोनों के बीच कुछ सेकंड के लिए एक आई कांटेक्ट होती है जिसमें नताशा ये फील करती है कि ये लड़की थोड़ी अजीब है क्योंकि वो लड़की नताशा को देखते हुए अपने लिप को बाइट कर रही थी और एक बहुत ही बैडली स्माइल दे रही थी। नताशा अपनी आंखें नीचे करते हुए लिफ्ट से निकल जाती है। इधर रूही इतनी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी कि वो वहीं पर ही स्टैचू हो गई। नताशा के निकल जाने के बाद वो लड़की लिफ्ट के अंदर आती है और लिफ्ट की 7th फ्लोर की बटन को ऑन करती है जो कि नताशा की ही ऑफिस होती है। फिर जब लिफ्ट 7th फ्लोर तक जा रही थी तो वो सिचुएशन रूही के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल थी क्योंकि वो रियलाइज करती है कि वो लड़की उसकी ओर ही देख रही थी। सडनली वो लड़की कहती है, नताशा आपकी कौन है? रूही कहती है, शी इज़ माई बॉस। फिर वो लड़की अपने हेयर को ठीक करते हुए मन में सोचती है, बॉस एंड एम्प्लॉय, और कहती वो एक स्माइल करती है। फिर जैसे ही लिफ्ट 7th फ्लोर में आ जाती है रूही जल्दी से भागते हुए ऑफिस में चली जाती है। अगले सीन में नताशा को दिखाई जाती है जो कि एक फाइल चेक कर रही थी। एट दैट टाइम कोई बाहर से उसकी ऑफिस की डोर नॉक करती है। वहाँ से कोई कहता है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नताशा जब ऊपर देखती है तो वो देखती है वही लड़की होती है जो लिफ्ट में उसे मिली थी एंड सेम उसी तरीके से एक स्माइल करते हुए वो लड़की वहाँ पर खड़ी थी। नताशा यस कहती है। वो लड़की आकर अपने एक हाथ को बढ़ाते हुए कहती है, हाय आई एम श्रेया, राजीव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। अपने नाम तो सुना है, मैं उनकी एक लौती बेटी हूँ। नताशा ये नाम को सुना है क्योंकि उनका भी इस इंडस्ट्री में उतना ही नाम है जो कि नताशा की है। नताशा की तरह उनका भी बहुत ही नाम है पर डिफरेंस सिर्फ यही है कि उसकी ऑफिस है और उनकी एक बिजनेस। नताशा श्रेया की हाथ नहीं मिलाती है, वो अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहती है, हेलो, पर आप यहाँ क्यों? श्रेया जब नोटिस करती है कि नताशा उसके हाथ नहीं मिलाती है तो वो अपने हाथ को पीछे कर लेती है। वो कहती है, मेरी डैड की एक न्यू बिजनेस स्टार्ट होने वाला है और उस बिजनेस की ग्रैंड ओपनिंग के लिए वो आज रात को एक नाइट पार्टी देने वाला है और इसीलिए वो चाहते हैं कि आज रात आप भी हमारे पार्टी में आओ। और उन्होंने बहुत पहले आपको एक इनविटेशन मेल भेजा है पर आपने शायद वो नोटिस नहीं की, तो इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है आपको इनवाइट करने के लिए और वो स्पेशली आपसे मिलना चाहता है। नताशा एक बार अपने मेल को चेक कर लेती है जहाँ पे बहुत पहले एक मेल आया हुआ है। फिर नताशा श्रेया की ओर देखते हुए कहती है, पर वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? श्रेया कहती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ। नताशा कहती है, क्या? श्रेया अपनी बात को हाइड करने के लिए कहती है, आई मीन मेरी डैड चाहता है और आपको ये पार्टी अटेंड करनी ही होगी क्योंकि उस पार्टी की चीफ गेस्ट में आपके नाम है, तो आपको आपके सारे एम्प्लॉयज़ के साथ ये पार्टी अटेंड करनी ही होगी। फिर श्रेया नताशा के पास आ रही थी तो नताशा भी अपनी चेयर को पीछे रख के श्रेया के सामने आकर खड़ी होती है। श्रेया नताशा के पास आकर कहती है, वेल आई नो कि आप सोच रहे हो कि आप इस पार्टी को अटेंड नहीं करोगे, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन उस पार्टी में प्रेस वाले और न्यूज़ वाले भी आएंगे, तो अगर आप आपकी कंपनी की कोई भी बैड इमेजेस नहीं चाहते हो तो आपको ये पार्टी अटेंड करनी ही होगी। फिर अगेन वो नताशा की ओर अपनी एक हाथ बढ़ाती है एंड इस बार नताशा उसके साथ हैंडशेक करती है। फिर श्रेया हैंडशेक करने के बाद ही नताशा को हक करती है। इधर श्रेया उसे हक करते हुए स्माइल कर रही थी। इधर नताशा को श्रेया की हग बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, वो श्रेया को थोड़ी फोर्सफुली पीछे करती है। फिर श्रेया कहती है, ओके तो फिर मैं चलती हूँ एंड मेक श्योर कि आप उस लड़की को भी लेकर आओ जिससे मैं लिफ्ट पर आपके साथ देखी थी। क्या नाम है उसका? मिस रूही, राइट?
बाय द वे शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये सब कहने के बाद श्रेया वहाँ से चली जाती है। श्रेया जब जाते हुए डोर को ओपन करती है तो वहाँ पर नेहा थी। वो दोनों एक बार एक दूसरे को देख लेती है। फिर श्रेया वहाँ से चली जाती है और नेहा नताशा के पास आती है। नेहा आकर नताशा से कहती है, ये मुसीबत कौन है? नताशा कहती है, शी श्रेया, राजीव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, उनकी इकलौती बेटी। आज रात उनके वहाँ पार्टी है और हम सबको वहाँ अटेंड करनी होगी। नेहा कहती है, तो क्या तू जाएगी? नताशा कहती है, ना चाहते हुए भी, क्योंकि मैं अपनी कंपनी की कोई भी बैड इमेजेस नहीं चाहती हूँ। इधर श्रेया जब नीचे आ रही थी तो उसके साथ रूही की मुलाकात हो जाती है। रूही श्रेया को इग्नोर करके जाने वाली थी पर वो उसकी रास्ता रोक लेती है। फिर रूही के पास जाकर उसके हेयर को ठीक करते हुए कहती है, सी यू सून क्यूट गर्ल। नो, पूरे ऑफिस के सामने ये सीन नहीं हुआ। रूही तब वॉशरूम के लिए आ रही थी। अगले सीन में ऑफिस में सब लोग अपने अपने काम कर रही थी। नताशा अपने केबिन से बाहर आकर कहती है, तो आज के लिए इतना ही। आज इवनिंग पर एक पार्टी है तो अब सब लोग अपने घर जा सकते हो। उस पार्टी की एड्रेस मैं आप सबको सेंड कर दूंगी, जाके अब लोग पार्टी के लिए रेडी हो जाओ। फिर रूही की ओर देखते हुए कहती है, मेरे ऑफिस पर आओ। रूही जब उसकी ऑफिस जाती है, नताशा कहती है, लिसन, आज रात की पार्टी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कल की तरह भी इस पार्टी को बीच में छोड़ के मत आ जाना। और अगर तुम्हारी उस बॉयफ्रेंड के साथ कुछ प्लान है तो उस प्लान को कैंसिल कर दो। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक आज रात 9 बजे मैं तुम्हें उस पार्टी में देखूंगी और अगर तुम नहीं आए ना तो मैं ही तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर आ जाऊंगी। रूही घबरा कर जल्दी से कहती है, नहीं, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक टाइम पे पहुंच जाऊंगी। नताशा कहती है, बात को याद रखना और अभी के अभी अपने पापा को कॉल लगाओ। रूही घबरा कर शेकी वॉइस में कहती है, नहीं, वो एक्चुअल घर पे नहीं है, वो आउट ऑफ टाउन है। नताशा कहती है, तो आउट ऑफ टाउन है तो क्या फ़ोन घर पे छोड़ के गया है? फिर नताशा उसके बायोडाटा से नंबर लेकर रूही के घर में कॉल करती है। वो नंबर होता है रूही की अंकल का। रूही डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे उसकी अंकल कॉल नहीं उठाता है। नताशा कॉल रख के कहती है, व्हाटएवर, तुम 9 PM तक मुझे वहाँ दिखना चाहिए। अगले सीन में रात की 9 बज रही थी, सब लोग पार्टी में थी। नताशा अकेली नहीं आई है, वो अपने साथ अपने तीनों फ्रेंड्स को भी लेकर आई है। सब लोग एक वाइन की ग्लास लेकर एक दूसरे के साथ बात कर रही थी। नेहा आकर कहती है, यार नताशा, 9 बज चुकी है, रूही अभी तक नहीं आई है। नताशा थोड़ी टेंस होकर अपने हैंड वॉच को बार बार देख रही थी। इधर रूही किसी भी तरह घर से निकालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि यहाँ अविनाश होते हुए वो किसी भी तरह घर से नहीं निकल सकती है। इधर प्रिया उसे फोन करके कहती है, रूही तू कहाँ पर है? 9 बज चुकी है, जल्दी से आजा। रूही कहती है, पर प्रिया मैं यहाँ से नहीं निकल सकती, यहाँ पर अविनाश बैठा है। प्रिया कहती है, देख रूही, मैं ऑल टाइम तेरी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, तुझे अपनी हेल्प खुद ही करनी होगी। तो रूही किसी भी तरह खुद को बचाते हुए उस घर से निकल जाती है और प्रिया की स्कूटी पर बैठकर पार्टी के लिए निकल जाती है। इधर पार्टी में नेहा कहती है, नताशा मुझे लगती है रूही नहीं आएगी। नताशा कहती है, अगर रूही आज नहीं आती है ना तो ये उसके लिए बहुत बुरी होगी। आज के दिन उसके लिए लास्ट चांस थी। एट दैट टाइम एक लॉन्ग गाउन पहनकर अपनी हेयर को छोड़ के वहाँ पे रोजेस लगाकर रूही की एंट्री होती है। तभी उस पार्टी की मेन लाइट रूही की ओर पड़ती है। तभी अनिरुद्ध कहता है, अरे उधर देखो रूही। तो सब लोग उसकी ओर देखती है। उस पार्टी में लोग रूही से बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस पहनकर आई है, बट रूही बिना एक्सपेंसिव ड्रेस के उस लॉन्ग ग्राउंड पे बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। तो जैसे कि उस पार्टी की मेन लाइट उसके ऊपर थी तो उस पार्टी के सारे लोग उसे ही देख रही थी। रूही वहाँ से धीरे धीरे आकर नताशा के पास आ रही थी, बट एट दैट टाइम रूही के सामने आ जाती है श्रेया। श्रेया एक वाइन की ग्लास लेकर उसके सामने आकर कहती है, हाय क्यूट गर्ल, यू लुक सो ब्यूटीफुल। नताशा उन दोनों को एक साथ देखकर जलसी में आकर उस ग्लास की वाइन को पी लेती है। रूही रिप्लाई करती है, थैंक यू, और वो बार बार नताशा की ओर देख रही थी। फिर श्रेया उसे कहती है, हैव अ ड्रिंक, और उस वाइन की ग्लास को रूही के सामने देती है। रूही उस ग्लास को ले लेती है। तभी श्रेया की एक फ्रेंड बुलाने पर वो वहाँ से चली जाती है। रूही उस वाइन की ग्लास को लेकर नताशा के पास आ रही थी।
पर नताशा जब देखती है कि रूही उसके पास आ रही थी तो वो वहाँ से चली जाती है। रूही को ये चीज़ बहुत लगती है, वो बहुत ही हर्ट फील करती है। अनिरुद्ध आकर उससे बात करता है पर अनुप्रिया आकर उसे लेकर नताशा के पास चली जाती है। फिर उस पूरे पार्टी में रूही बिल्कुल अकेली थी। फिर ऐसे ही 2-3 घंटे बीत जाती है और उस पार्टी की जो भी प्रोग्राम्स थी सब कुछ हो जाती है। लास्ट नाइट पे नताशा जहाँ पर बैठी थी वहाँ पर श्रेया आकर बैठती है। रूही नोटिस करती है कि श्रेया कुछ ज़्यादा ही नताशा की क्लोज जा रही थी और बार बार उसे टच करने की कोशिश कर रही थी और नताशा भी बहुत ही स्माइल करते हुए उसके साथ बात कर रही थी। इधर श्रेया के कुछ फ्रेंड्स आपस में बात कर रही थी। हाँ, वो नताशा है ना, श्रेया तो उसे लाइक करती है। तुझे पता है श्रेया ने अपनी डैड से जिद करके नताशा को इस पार्टी में इनवाइट करने के लिए कहा है। रूही इस बात से बहुत रिएक्ट करती है। वो 1-2 ग्लास करते हुए पूरी वाइन पी लेती है। इधर रूही इस बात से अनजान थी कि नताशा उसे फॉलो कर रही थी और वो यही चाहती थी कि वो श्रेया के साथ देखे और जेलसी फील करे और इसीलिए वो श्रेया को अपने पास आने दे रही थी। इधर रूही इतनी ज़्यादा पी लेती है कि वो अपने होश खो बैठती है। फिर थोड़ी लाउडली कहती है, ऑल गाइस अटेंशन प्लीज। तो सब लोग रूही की ओर देखती है। रूही नशे में कहती है, मैं ना आज बहुत हैप्पी हूँ। जो लोग उसके पास थी वो लोग रूही पर बहुत इंटरेस्ट ले रही थी। वो लोग कहती है, पर क्यों? रूही कहती है, आई डोंट नो, पर मैं बहुत हैप्पी हूँ। मुझे ना यहाँ पर कोई पसंद है, मैं उसे लाइक करती हूँ। वो लोग कहती है, अच्छा कौन है वो पर्सन? रूही कहती है एक पर्सन खरोस, यू नो व्हाट, टिपिकल बॉस। वो लोग भी बहुत ही चीयर अप करते हुए कहती है, ओह माय गॉश बॉस। नताशा इस बात से बहुत सरप्राइज हो जाती है। वो उसके फ्रेंड्स और श्रेया ने ये एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि रूही ये सब बात कहेगी। वो लोग सोफा से उठकर टेबल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। नताशा कुछ बोलने या फिर सोचने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। नताशा बस शॉक थी क्योंकि ये उसके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। फिर रूही खुद को संभालते हुए नताशा के पास आती है और नताशा की दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, शी इज़ द पर्सन। फिर सबके सामने नताशा को किस करती है। सब लोग तो वैसे ही बहुत शॉक में थी कि रूही ड्रिंक की और ये सब कुछ बोल रही थी, पर आकर नताशा को किस, OMG। वेल तो उस पार्टी में जो रूही को चीयर अप करी थी वो लोग बहुत ही हैप्पी थी और बाकी लोग जो थे वो लोग उस सीन को देख रही थी और नताशा की फ्रेंड्स वो लोग तो शॉक्ड में थी एंड बाकी थी श्रेया, वो तो जेलसी में भी थी, शॉक में भी थी और पता नहीं क्या क्या फीलिंग्स में थी। वेल गाइस, देयर इज अ वीडियो। आगे की पार्ट तो इंटरेस्टिंग है ही, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिटरली गाइस, मैं जब स्टोरी को लिख रही थी तो आई वॉज लाइक व्हाट, ये मैं क्या लिख रही हूँ और क्या क्या सोच रही हूँ। वेल आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। लव यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।